इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। वापस पढ़ता हूँ। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्यम इस साप्ताहिक रविवारीय गीता क्लास में। तो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। वो केशव श्याम सुंदर प्रभु जी ने बताया था कि यह आत्मा इसको जलाया नहीं जा सकता, इसको सुखाया नहीं जा सकता, इसको गीला नहीं किया जा सकता और इसको शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, खंड खंड नहीं किया जा सकता। तो आज का श्लोक भी आज के श्लोक में ये चारों चीज पहली लाइन में आ गई है। जो चार चीज बताई पिछले श्लोक में, तो आज के श्लोक में वो चारों चीज पहली लाइन में आ गई है, सेम टू सेम। फिर और 5 चीज नहीं जोड़ी है भगवान ने उसमें। ये 4 चीज तो नेगेटिव तरीके से समझाया है कि यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है। फिर 5 चीज बताया भगवान ने, यह है, यह है, यह है। तो हम थोड़ा सा वापस थोड़ा चर्चा करेंगे ये 4 पॉइंट पे कि भगवान बता रहे कि ये आत्मा को जलाया नहीं जा सकता और इसको खंड खंड नहीं किया जा सकता। तो खंड खंड करने का अर्थ क्या है कि कोई सोचे कि मैं भाई तलवार से या कोई भी शस्त्र से इसको काट दूंगा या इसका छेदन कर दूंगा, जैसे कोई चक्कू या तलवार से कोई करते हैं ऐसे, तो वो नहीं कर सकते हैं। तो कोई बोले छेदन नहीं कर सकते हैं तो चलो मैं इसको कुछ फिर बोलते हैं कि इसको जला दूंगा मैं, तो जलाया भी नहीं जा सकता है आत्मा को। आत्मा जैसे हम देखते हैं कि डेड बॉडी को जलाया जाता है अग्नि में, अग्नि संस्कार करते हैं, तो उस समय तो हम समझते हैं कि उसमें आत्मा नहीं होती है। परंतु कभी कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं, जैसे अभी हुआ था प्लेन क्रैश वाला, या और भी कुछ हादसे होते हैं, उसमें जिंदे लोग जल जाते हैं। तो हमको ये नहीं समझना चाहिए कि वो आत्मा भी जल गई उसके साथ। आत्मा नहीं जलती है, शरीर में रहने वाले आत्मा और परमात्मा जलने से पहले ही निकल जाते हैं। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि ऐसे लोक है जहाँ पे सूर्य, जैसे सूर्य लोक है, तो सूर्य में तो अग्नि होती है, अग्नि के सिवा कुछ नहीं है वहां पे, तो वहां भी रहते हैं लोग। और वहां पे अगर रहते हैं, इसका अर्थ है कि आत्मा अग्नि के अंदर रह सकती है। और ऐसे शरीर भी है, तो वो अग्नि से नहीं जलते हैं, खाली आत्मा नहीं, वहां पे ऐसे शरीर भी है। तो आत्मा की महत्ता बता रहे भगवान कि ऐसे अग्नि में उसको जलाया नहीं जा सकता, शस्त्र से उसको खंड खंड नहीं किया जा सकता। फिर कोई बोले कि मैं तो इसको पानी में डुबो के मार दूंगा,
तो भाई पानी में भी उसको डुबोया नहीं जा सकता, गीला नहीं कर सकते आप उसको। तो कोई बोले मैं उसको हवा के ऐसे प्रहार से उसको नष्ट कर दूंगा, तो उसको सुखाया भी नहीं जा सकता, कोई भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है। भगवान क्या बोलते हैं 15 अध्याय के 7वें श्लोक में, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर शरीर। आत्मा सनातन है, वो हमेशा रहने वाली है। कब से है? जब जब से सृष्टि बनी तब से है? नहीं, सृष्टि तो बार बार प्रलय होता रहता है, बार बार वो प्रकट होती है, बार बार विलीन हो जाती है। उसके पहले से ही आत्मा कभी भी सृष्टि के समय पे नहीं हुई है, उसका प्रकट उस समय नहीं हुआ है। तो 5 चीज में भगवान क्या बता रहे हैं कि नित्य सर्वगत स्थानो, नित्य है। नित्य का अर्थ क्या बता रहे हैं शब्दार्थ में? नित्य का दिया है शाश्वत। शाश्वत का अर्थ है हमेशा रहने वाला, जिसका ना कभी जन्म होता है ना कभी मृत्यु होती है। और सर्वगत का अर्थ है सर्वव्यापी, वो सब जगह है, सभी लोकों में है। और अभी हम जैसे हम यहाँ हॉल के अंदर 100-125 जितने भी भक्त लोग बैठे हैं, तो हम ये नहीं सोचना चाहिए कि हम 125 जीव ही हैं यहाँ पे। यहाँ पे असंख्य जीव हैं, करोड़ों अरबों की संख्या में। हमारे शरीर के अंदर भी इतने जीव हैं, हम गिन नहीं सकते हैं। ये दीवार के अंदर जीव हैं, हर चीज में सूक्ष्म जीव हैं जिनको हम देख भी नहीं सकते हैं। और वो जीव के अंदर आत्मा है। एक तो जीव इतना सूक्ष्म है उसका शरीर, फिर उसके अंदर भी आत्मा है। आत्मा का माप क्या बताया? बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के बराबर आत्मा का माप है। उसके अंदर भी परमात्मा निवास करते हैं। अभी तो आत्मा के बारे में बता रहे भगवान। गीता क्या है कि प्रारंभिक शिक्षा है, अध्यात्म की प्रारंभिक शिक्षा है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। अभी जैसे कुछ श्लोकों से हम देख रहे हैं, दूसरे अध्याय के जैसे 13वें श्लोक में हमने पढ़ा था, देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति, कि ये शरीर का जन्म होता है, इसका युवावस्था आती है, उसकी कुमारावस्था आती है, इसकी बुढ़ापा आता है, फिर ये शरीर काम का नहीं रहता, ये मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर दूसरा एक शरीर मिलता है। तो उसमें मृत्यु होना एक परिवर्तन है। जैसे बचपन से हम युवावस्था में आए, युवावस्था में वृद्धावस्था में आए, तो ये परिवर्तन है शरीर के। क्योंकि भौतिक जगत में 6 परिवर्तन से हर चीज को गुजरना पड़ता है। जो भी भौतिक प्रकृति की जगत में है उसमें क्या परिवर्तन होते हैं? उसका जन्म होता है, उसकी वृद्धि होती है, वो कुछ स्थिर रहता है कुछ समय के लिए, कुछ वो उत्पन्न करता है, फिर उसका क्षय होता है, फिर वो समाप्त हो जाती है। ऐसे शरीर के साथ भी है, क्योंकि ये शरीर हमारा प्रकृति के 3 गुणों से बना हुआ है, ये प्रकृति से बना हुआ है। प्रकृति भगवान क्या बोलते हैं गीता में 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकारम इति यमे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये मेरी भिन्ना प्रकृति है। क्या क्या भिन्ना प्रकृति है? जो पंच महाभूत है, भूमि आपो, आपो बोलते हैं जल को, भूमि आपो अनलो, अनल यानी अग्नि, वायु, खम यानी आकाश, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश हम बोलते हैं ना। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि एवं अहंकारम, मन बुद्धि और अहंकार, ये सब भगवान बोलते हैं मेरी भिन्ना प्रकृति है। फिर भगवान क्या बोलते हैं अगले श्लोक में, अप्रेयम इतस्तन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूत महाबाहो यदम धारिते जगत। कि अप्रेयम इतस्तन्याम, ये जो अपरा प्रकृति है, जो 8 चीज बताई भगवान ने, उसके अलावा एक भिन्ना एक मेरी परा प्रकृति है। अप्रेयम इतस्तन्याम, इसके अलावा अन्य, प्रकृति विद्धि में पराम, उस प्रकृति को जानो जो पराम है, परम है। परम किसके है? भौतिक जगत से परे है। जहां भी परा शब्द आता है उसका अर्थ है वो श्रेष्ठ है, भौतिक जगत से श्रेष्ठ है। हम जानते हैं भौतिक जगत है और उसके ऊपर एक आध्यात्मिक जगत है। हम गीता में पढ़ेंगे 8वें अध्याय में आता है कि परस तस्मातु भावो ने व्यक्तो व्यक्ता सनातन नैश सर्वेश। एक इस भौतिक जगत के अलावा एक मेरी आध्यात्मिक प्रकृति है, तो वो
वो व्यक्त और अव्यक्त प्रकृति से परे है, क्योंकि इस प्रकृति का बार बार में प्रकट होता है, बार बार में व्यक्त होती है, अव्यक्त होती है। भूत ग्राम से एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, कि ये भूत ग्राम यानी ये जीव जो भी है वो भूत्वा भूत्वा बार बार में जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और ये पूरी जब सृष्टि का विलीन हो जाता है तो वो ब्रह्मा महाविष्णु के शरीर में वो सब लीन हो जाते हैं, वो विश्राम करते हैं वहां पे। जब वापस ब्रह्मा का दिन होता है तो वो सभी जीवों का प्रकट होता है वापस। तो हमको ये नहीं समझना चाहिए कि वो जीव अभी पैदा हुए हैं, वो जीव शाश्वत हैं, वो कुछ समय के लिए भगवान के महाविष्णु के शरीर में रह रहे हैं। एक क्या बोलते हैं उसको, एक शाश्वत रूप से वो शांति से वहां पे सो रहे हैं एक तरह से। फिर जब ब्रह्मा का दिन होता है, कल्प होता है, ब्रह्मा का एक दिन का उम्र कितना होता है? 864 करोड़ साल का ब्रह्मा का 24 घंटे होते हैं। ब्रह्मा का 12 घंटा दिन और 12 घंटे की रात, ये मिला के 864 करोड़ साल होते हैं। 864 करोड़ साल में 432 करोड़ साल तो ब्रह्मा का दिन है और इतनी ब्रह्मा की रात्रि है। तो हम देखते हैं कि सहस्त्र युग पर्यंतम अर्हत यद ब्रह्मणो विदु रात्रि युग सहस्त्रांता तेहो रात्रि विदो जना, कि सहस्त्र युग पर्यंतम, तो युग क्या है? चतुर्युग को बताया यहाँ पे। चतुर्युग यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये चारों युगों को जोड़ेंगे तो ये होते हैं 43,20,000 साल, यानी 4,32,000 साल का कलयुग है, उससे डबल द्वापर युग है, कलयुग से 3 गुना त्रेता युग है और कलयुग से 4 गुना सतयुग है। तो चारों को मिला देंगे तो ये 43,20,000 साल हो जाते हैं। तो ये खाली एक चतुर्युग है और ऐसे 1000 राउंड हो जाते हैं, तब वो एक ब्रह्मा का एक दिन होता है और इतनी बड़ी ब्रह्मा की रात्रि है। तो हम सोच सकते हैं कि हमारा क्या, ये जीवन का क्या है। एक बिजली, जैसे आकाश, हम अभी बारिश का मौसम है, आकाश में बिजली होती है, तो बिजली की एक फ्लैश होता है, खाली एक चमक होती है। ऐसे हमारे जीवन है उस परिप्रेक्ष्य में, ब्रह्मा के एक दिन के परिप्रेक्ष्य में। तो हम इसमें इतने परेशान हो रहे हैं, इतने दुखी हो रहे हैं, इतना चिंता कर रहे हैं। हाँ, ब्रह्मा का ये जीवन है 24 घंटे। ऐसे ब्रह्मा 100 साल जीते हैं, ऐसे दिन है, महीना है, साल है, और 100 साल वो जीते हैं। तो उसके कैलकुलेशन, हमारे कैलकुलेशन नहीं आती, हमारे कैलकुलेटर फेल हो जाएगा उसमें, वो अरबों खरबों सालों में जाता है। तो वो भी ब्रह्मा का जो जीवन है महाविष्णु के एक सांस के बराबर उनका जीवन है। ब्रह्मा का ये जीवन इतना बड़ा जो कभी खत्म नहीं होने वाला लगता है, तो महाविष्णु की एक सांस मात्र के बराबर है। जब महाविष्णु श्वास छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड का प्राकट्य होता है, सांस वापस ले लेते हैं तो वो ब्रह्मांड का विलीन हो जाते हैं। तो ये हम सोच सकते हैं कि हमारे क्या औकात है, हम हमारे जीवन कितना तुच्छ है। तो उसमें हम ये सब चीजों के लिए हम भटक रहे हैं और बहुमूल्य अवसर को हम गंवा रहे हैं। क्या भटक रहे हैं हम ये संसार जो दिख रहा है उसमें हम प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, कुछ धन कमाना चाहते हैं, सुख सुविधा बढ़ाना चाहते हैं, शरीर से संबंधित वस्तुओं की। तो उसके लिए हम अनेक पाप करते हैं और अनेक प्रकार के हम कर्म फलों को इकट्ठा करते हैं। फिर वो कर्म फलों को भोगने के लिए हमको एक वापस शरीर दिया जाता है। तो भगवान बोलते हैं कि जब तक तुम मुझसे प्रेम नहीं करोगे तब तक इस भौतिक जगत में बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त होते रहोगे। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, बार बार जन्म लोगे, एक नई गर्भ में प्रवेश करोगे। अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में चले जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो नरक में जाओगे, फिर वापस पृथ्वी पे आओगे। तो आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती अर्जुन मामू पेते तु कौनते पुनर्जन्म विदेते, कि ये ब्रह्मांड के जो 14 लोक हैं ये सब भौतिक जगत के अंतर्गत ही आते हैं। तो आ ब्रह्म भुवना लोका, ब्रह्म लोक से लेके ये पाताल लोक तक 14 लोक है, ये इसको एक ब्रह्मांड बोलते हैं। तो इसके अंदर हम घूम रहे हैं, कभी हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, कभी बुरे कर रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं ये चक्कर को तोड़ो, इसको काटो, इस चक्कर को। निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, कि ये आसक्ति राग द्वेष इससे मुक्त हो और चित्तेन दृढ़ेन इसको काटो, इसके जो ये जो चक्कर चल रहा है इसको काटो।
कैसे कटेगा? भगवान बोलते हैं भागवतम में कि भगवान बोलते हैं, ऋषभदेव बोलते हैं अपने पुत्रों को जो ज्ञान दे रहे हैं, भरत आदि 100 पुत्रों को ज्ञान दे रहे हैं कि नायम देहो देह भाजा नरलोके, 5 5 4 5 6 ऐसे 3 श्लोक है। उसमें भगवान बोले कि ये मनुष्य जीवन, ये पशु कुत्ते बिल्ली की जैसे जीवन मत जियो। ये नायम देहो देह भाजा नरलोके कष्टान कामान अर्हते विड बुझाए। ये जो मल बक्षी कुकर शुकर की जैसे हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। ये तपो दिव्यम, ये शरीर को, शरीर का उपयोग करो आप, ये शरीर को सुखी मत करो, ये धोखा मत खाओ, ये शरीर का उपयोग करो आत्मा के कल्याण के लिए। और हम शरीर का उपयोग किसके लिए करते हैं? हमारी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए। तो फिर भगवान बोलते हैं कि पराभवस्तावत अबोध जातो यावत न जिज्ञासतम आत्म तत्वम यावत क्रिया तावत इदम मनोवे कर्मात्मकम यन शरीर बंध है। कि जब तक हमारी हार होती रहेगी, जब तक हम जिज्ञासा नहीं करेंगे। किस चीज की जिज्ञासा? पराभवस्तावत अबोध जातो यावत न जिज्ञासतम आत्म तत्वम। आत्म तत्व के बारे में हम जब जिज्ञासा नहीं करेंगे तब तक हमारी हार होती रहेगी। हार यानी बार बार हम, ये मृत्यु आएगी, बार बार जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, ये सब झेलना पड़ेगा। अभी इस शरीर में है, कभी दूसरे शरीर मिलेगा, फिर तीसरा मिलेगा। तो ये हमारी हार है। जीत किसकी हुई थी? परीक्षित महाराज की। उन्होंने मृत्यु पे विजय प्राप्त की। वो, उनको मृत्यु पे विजय का अर्थ है वापस उनको जन्म नहीं लेना पड़ेगा, वापस मृत्यु नहीं होगी, वो शाश्वत है अपने शाश्वत धाम को लौट के। हमारा जो जीवन है, हमारा जो स्वरूप है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, जीवेर कृष्णेर ततष्टा शक्ति भेदा भेद प्रकाश। हमारा मूल स्वरूप है कृष्ण के, हम नित्य दास हैं। और हमारा कार्य है भगवान की सेवा करना। तो फिर भगवान बता रहे ऋषभदेव कि अतः कर्म वसु प्रयुक्ते न मुच्यते देह योगेन तावत प्रीतिर्न यावत मई वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत। जब तक मुझ वासुदेव के चरणों में प्रीति नहीं होगी तब तक ये चक्कर चलता रहेगा। न मुच्यते, तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। तो भगवान बोले कि मेरे चरणों में जब तक प्रेम करोगे तब आप मुक्त होगे, नहीं हम मुक्त नहीं हो सकते। प्रकृति के 3 गुणों में हम भटक रहे हैं। ये तो प्राथमिक संदेश है, भगवान ने बताया है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। जब ये संदेश हम समझ लेंगे तब हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, उसके पहले हम नहीं बढ़ सकते हैं। तो भगवान, जब अर्जुन घबरा रहा था कि मैं अपने सामने योद्धाओं को कैसे मारूंगा, अपने परिजन है, जबकि वो पहले ही काफी बार प्रण किया था कि मैं दुर्योधन को मार दूंगा या उसको, वो प्रतीक्षा कर रहा था अर्जुन कई सालों से, क्योंकि उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ था। तो वो प्रतीक्षा कर रहा था कब मैं ऐसा अवसर आए और मैं उनको प्रतिशोध लूं। फिर जब ऐसा अवसर आया कि युद्ध का अवसर आ गया, सब दोनों सेनाएं तैयार खड़ी है, तब वो घबरा गया कि मैं अपने, ठीक है उन्होंने गलती की है परंतु मैं उसको सहन कर लूंगा, मैं उसको छोड़ देता हूं, मैं एक खून खराबा नहीं करना चाहता। फिर भगवान बोले कि तू अपने आत्मा के कर्तव्य के पालन के लिए अपने शरीर को प्रायोरिटी दे रहा है। हमारा देखो 2 धर्म होते हैं, एक आत्मा का धर्म होता है, एक हमारा जो भौतिक संसार में रह रहे हैं उसका एक धर्म होता है, शरीर के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, माता पिता। तो भगवान बोल रहे हैं कि आत्मा का कल्याण के लिए तुम उपेक्षा मत करो, आत्मा की उपेक्षा मत करो। ये जो शरीर को नहीं मारना चाहते थे, किसी भी शरीर को क्षति नहीं पहुंचाना चाहते थे, तो बोले कि उसके वो करके तुम आत्मा की उपेक्षा कर रहे हो। आत्मा की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, क्योंकि श्रेष्ठ धर्म के पालन के लिए गौण धर्म की उपेक्षा करनी पड़ती है। जैसे श्रेष्ठ धर्म क्या है? आत्मा का धर्म है, और गौण धर्म है कि भाई किसी भी जीव को मारना नहीं चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो ये भगवान बोल रहे कि तुम श्रेष्ठ धर्म को उपेक्षा कर रहे हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम धर्म के पालन के लिए उनको मारो। तुम ऐसा मत सोचो कि ये मेरे परिजन है या मेरे, वो कर्ता समझ रहा था अर्जुन, तो कर्ता भाव से निकलने के लिए ये सब ज्ञान दिया कि तुम कौन हो। एक्चुअल में वो समझ बताए कि अगर ये मर भी जाएंगे जो भी प्रतिपक्ष में है,
तो भी वो मरेंगे नहीं। तुम इनको मार दोगे तो भी ये कभी मरने वाले नहीं है, ये शाश्वत रहने वाले हैं और इनका दूसरी जगह कहीं जन्म होगा और उनको अच्छी गति मिलेगी। तो तुम एक तरह से इनको मार नहीं रहे हो, ना तो तुम मार रहे हो ना वो मर रहे हैं। ये कर्तव्य का पालन की उपेक्षा मत करो इसके लिए, ये समझा रहे हैं। तो भगवान ये दूसरे अध्याय में अभी और भी 5-7 श्लोक आएंगे कि आत्मा और शरीर में भगवान भेद बता रहे हैं। सांख्य योग के बारे में है ये। सांख्य योग में क्या होता है कि ये नहीं है, जैसा हम बचपन में हम एक खेल खेला करते थे, तो आप लोगों ने खेला पता नहीं है, कि उसमें क्या होता था वो खेल में कि 15-20 जन ऐसा राउंड मार के बैठ जाते थे और एक जन को भेज देते थे। जैसे राम तीर्थ जी को भेज दिया, चलो आप वो राउंड से बाहर चले जाओ थोड़ा दूर। फिर वो गोष्ठी करते थे कि ये हमको क्या चीज की खोज कर क्या चीज का वो प्लान करना है। तो जैसे एक आम का कल्पना किया, आम, तो उसको बताएंगे नहीं हमने क्या सोचा है, उसको खोज करनी है, राम तीर्थ जी को खोज करनी है कि ये क्या चीज आपने सोचा है। तब हम उसको बुलाते थे, अभी आ जाइए। फिर वो किसी भी एक व्यक्ति के सामने जाके बैठते थे कि क्या वो फल है कोई मिठाई है, तो वो दूसरा उतना ही जवाब देता था जितना पूछा है, हाँ या ना में, क्या वो फल है, हाँ। तो फिर दूसरे एक जन से एक प्रश्न पूछते थे, फिर दूसरे जन से पास जाते थे, फिर उसके सामने जाके बैठते थे, क्या वो फल रसदार है या गूदेदार है, तो बोलेगा गूदेदार है। फिर तीसरी जगह जाते थे, वो खट्टा है कि मीठा है, तो हाँ मीठा है। फिर चौथी जगह जाते थे, तो उसमें गुठली होती है बिना गुठली का है, हाँ उसमें गुठली है। पांचवी जगह जाते थे, तो भाई उसमें एक गुठली है ज्यादा गुठली है, तो एक गुठली है। फिर छठी जगह जाते थे, ऐसा करके वो उसको ट्रेस करते थे कि ये क्या चीज, अगर वो बता देता था तो वो जीत जाता था और हार जाता था तो उसको पनिशमेंट मिलता था। ऐसा एक खेल होता था। तो उसमें वो बताता था कि वो कल्पना करता था कि मीठा फल है और अच्छा वो पेड़ पे पकता है कि तोड़ने के बाद पकता है। ऐसे वो फिर कल्पना कर, चीकू नहीं, चीकू नहीं है, तो फिर आम, हाँ आम है, ऐसा ऐसा वो अनुमान लगाता था। ऐसे ही भगवान ये बता रहे हैं सांख्यों के द्वारा, आत्मा देखो न तो इसको जलाया जा सकता है, न इसको काटा जा सकता है, न इसको घुलाया जा सकता है, न इसको सुखाया जा सकता है। तो आत्मा है क्या? तो हमने आत्मा को देखा नहीं है और किसी ने भी नहीं देखा है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आत्मा नहीं है, आत्मा तो है, परंतु उसको हम शास्त्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, तब हम समझेंगे कि हम उसको नहीं समझ सकते। तो नहीं समझ सकते इसका मतलब हम कुछ कुछ समझ रहे हैं, हम देख नहीं सकते। आश्चर्यवत आगे आएगा कि कोई इसको आश्चर्य की तरह देखता है, कोई आश्चर्य की तरह सुनता है, कोई आश्चर्य की तरह बताता है, फिर भी इतना सब करने के बाद भी समझ नहीं पाता है। तो आत्मा एक चीज ऐसी है, हम पूरे जीवन में इसको देखेंगे नहीं, किसी ने भी देखा नहीं है, तो उसका कल्पना करना है, कल्पना। भगवान आगे बताएंगे इसको कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा अनुमान हम लगा सकते हैं शास्त्र के माध्यम से कि ये आखिर है क्या चीज, क्या ये वायु की जैसे है, क्या ये बिजली की जैसे है, क्या ये कोई वस्तु है जिसको हम छू सकते हैं, तो है क्या आखिर आत्मा। तो ये सब बता रहे हैं। फिर आगे भगवान बता रहे हैं कि नित्य सर्वगत स्थानो, नित्य है, ये हमेशा रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि आज है या ब्रह्मा के इस कल्प में है आगे नहीं होगा या बाद में ये विलीन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सर्वगत है, सर्वगत है यानी वो सब जगह व्याप्त है, यानी ऐसा नहीं कि मैं आत्मा हूं मैं सब जगह हूं, नहीं, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई आत्मा तो है। ऐसी 1 सेंटीमीटर की जगह भी नहीं है जहां पे आत्मा नहीं है। हवा में भी अनेक कीटाणु हैं, अनेक प्रकार की आत्माएं हैं, हम उसको देख नहीं पाते। तो ब्रह्मांड के हर कण कण में एक जीव है, सर्वगत है, सभी लोकों में है, सूर्य लोक में भी है, तो सर्वगत है। स्थाणु, स्थाणु का अर्थ क्या दिया है? स्थाणु का अर्थ दिया है कि अपरिवर्तनशील। तो कोई कह सकता है कि भाई आत्मा चलो ठीक है, हम मानते हैं कि हमेशा रहने वाला है, ये कभी मरता नहीं है, परंतु जैसे शरीर बड़ा हुआ हजारों लाखों सालों में कुछ तो परिवर्तन आता होगा,
कुछ तो आत्मा बड़ी होती होगी या कुछ छोटी होती होगी, नहीं। कोई 100 साल 80-90 साल का व्यक्ति है, उसमें भी वही आत्मा है जो एक 5 साल के व्यक्ति के अंदर है, 5 साल के बालक के अंदर है, वही आत्मा है। एक हाथी में भी वही आत्मा है, एक चींटी के अंदर भी वही आत्मा है। तो वो कब उसमें परिवर्तन नहीं आते। ये परिवर्तन किस में आते हैं? भौतिक जगत की जो 6 परिवर्तन है वो भौतिक जगत की चीजों में आते हैं। भगवान बोलते हैं ये भौतिक जगत की चीज नहीं है, ये सनातन है, ये आध्यात्मिक लोगों का वस्तु है, आध्यात्मिक लोगों की प्रकृति है, उसकी आध्यात्मिक प्रकृति है। कि भगवान गीता में बताते हैं, जब अर्जुन पूछते हैं कि किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम, कि ये ब्रह्म क्या है, यानी आत्मा के बारे में पूछ रहे, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम। तो भगवान बोलते अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म उच्यते। अक्षर यानी जिस विनाशशील, जिसका कभी विनाश नहीं किया जा सकता, अक्षर ब्रह्म परम, ये जो जो कभी भी विनाशशील नहीं होता वह आत्मा है। और स्वभाव अध्यात्म उच्चते, और अध्यात्म क्या है? इसका नित्य स्वभाव। हमारा नित्य स्वभाव क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, भगवान की सेवा करना हमारा नित्य स्वभाव है। ये आत्मा के जो कार्य है वो हमारे वो अध्यात्म है। आत्मा से संबंधित जो कार्य है वो अध्यात्म है। हम बोलते हैं ना अध्यात्म की बातें, मतलब आत्मा से संबंधित बातें। स्थाणु, तो हम समझे स्थाणु का अर्थ है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसा नहीं कि वो हमेशा रहेगा, परिवर्तन भी नहीं होता। जैसे भगवान कृष्ण जब बालक थे छोटे, 7 साल के, 7 दिन के, तब उनको पूतना ले गई थी, तो तभी भी उनमें इतनी शक्ति थी, पूतना का वध कर दिया। 7 साल के थे, गोवर्धन पर्वत को उठाया, तभी भी उनमें इतनी शक्ति थी, वो बालक नहीं थे। फिर भगवान 16 साल के नवयुग हुए, तभी भी वो उसके आगे नहीं बढ़े, उनका कभी कोई वृद्धावस्था का चिन्ह नहीं है, क्योंकि वो स्वयं पूरे के पूरे आत्मा है। वो हम शरीर और आत्मा है। हम भौतिक जगत में आते हैं तो एक शरीर मिलता है हमको, परंतु भगवान आते हैं तो वो शरीर लेके नहीं आते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामिति सृजन। तो भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है। अभी जन्माष्टमी आएगी तो हम ये सुनेंगे बार बार में कि भगवान के जन्म, ऐसा नहीं है कि एक शरीर मिला है उनको। मायावादी क्या बोलते हैं कि भगवान आते हैं और माया से एक शरीर ग्रहण करके वो भगवान का रोल अदा करते हैं, और हम माया में है इसलिए बद्ध जीव बन के आते हैं और कष्ट पा रहे हैं। तो ये भौतिक जगत में कोई भगवान बन के आता है, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी साईं राम बन के। तो ये भौतिक जगत में कोई भगवान बन के आते हैं और कोई जीव बन के आते हैं, परंतु सब हम छूट जाएंगे तो सब ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे। तो ऐसी उनकी सोच रहती है। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते माम अबुद्धया। जो अबुद्धि वाले हैं, मूर्ख हैं, वो ये समझते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है। एक्चुअल में भगवान का नित्य शाश्वत रूप है, श्याम सुंदर द्विभुज, श्याम सुंदर बंसीधारी भगवान हमेशा रहते हैं, और उनसे सारा जगत निकल रहा है। अहम सर्वस्व प्रभु, उनसे सब चीज निकल रही है, वही जगत को कंट्रोल कर रहे हैं, वही सब चीज में प्रवेश कर रहे हैं परमात्मा रूप में, और वही स्मृति ज्ञान दे रहे हैं, वही शास्त्र दे रहे हैं। ये सब चीज भगवान से कहीं भी अछूता नहीं है। भगवान बोलते हैं मैं सभी जगह व्याप्त हूँ, मया ततम इदम सर्वम, मैं सभी चीजों में व्याप्त हूँ और सभी जीव मुझ में हैं। तो ऐसा हमको यह नहीं समझना चाहिए कि भगवान व्यक्तिगत रूप से है। भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से सब जगह रहते हैं। जैसे भगवान के बताते हैं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। हम सभी जीवों के अंदर परमात्मा रूप में है भगवान। तो भगवान की ये वो है, ऐश्वर्य है भगवान का। और व्यक्तिगत रूप से वो जब आते हैं तो वृंदावन में लीला करते हैं, और ब्रह्म रूप में एक ब्रह्म ज्योति होती है, भगवान के अंगों से निकलती है वो ब्रह्म ज्योति। तो मायावादी लोग उसमें लीन होना चाहते हैं। ये एक तरह से वो सोच आध्यात्मिक वो आत्महत्या है एक तरह से। तो अभी बताएंगे प्रभुपाद जी, इसमें तात्पर्य में पढ़ेंगे। तो स्थाणु अचलोयम, आगे बताया कि अचल है आत्मा। क्या है? अचल है। अचल का अर्थ हम ये नहीं समझना चाहिए कि ये जड़ है, क्योंकि शरीर जड़ है, हम तो चेतन, आत्मा तो चेतन ही है, तो हम उस परिप्रेक्ष्य में नहीं समझना चाहिए। जड़ का अचल का अर्थ है उसमें कोई किसी चीज से प्रभावित नहीं होती,
वो हमेशा अपने मूल स्वरूप में रहती है और सनातन है। जैसे हमने पढ़ा कि ममे वांश जीव लोके, जीव भूत सनातन है। तो सनातन है आत्मा, यानी वो हमेशा से रहने वाली है, ना उसका कभी जन्म होता है ना उसकी कभी मृत्यु होती है। तो हमारे ये जो जीवन है, मनुष्य जीवन, वो एक अनंत यात्रा का एक छोटा सा पड़ाव है, एकदम सूक्ष्म पड़ाव है। जैसे कोई एक बहुत लंबी रेखा खींचता है पेन से, तो उसमें एक बीच में कोई डॉट कर देता है। 1 किलोमीटर की रेखा खींच के उसमें पेन से कोई एक डॉट कर देता है, बिंदी लगाता है, ऐसे डॉट करता है। तो उतना सा हमारे मनुष्य जीवन है। तो उसकी क्या वैल्यू है? अगर हम इसको सदुपयोग करेंगे तो हमारा ये पूरा जो अनंत काल से जो जीवन है, जो भूतकाल में हमने अनेक योनियों में पसार हुए हैं, तो वो सब हमारा सफल हो जाएगा हमारा, क्योंकि अनेक योनियों के बाद में मनुष्य जीवन मिलता है। उसमें हमको एक अवसर मिलता है कि अभी आप इस चक्कर को तोड़ सकते हो। अगर हम वो चक्कर को नहीं तोड़ के वापस कोई हल्के कार्य करते हैं तो हम वो सीढ़ी पे जाके गिरेंगे। जैसे 84 लाख योनियां हैं, तो वो सीढ़ियों, कौन सी कर्म से हम कौन सी सीढ़ी पे जाके गिरते हैं, फिर वापस वहां से चढ़ के आओ। जैसे सांप सीढ़ी का खेल देखा हमने, तो वो सांप खाता है तो वो नीचे आ जाता है। तो अगर हम ऐसे कार्य करेंगे तो वो सांप हमको, मृत्यु रूपी सांप हमको खाएगा, फिर वापस हम वो सीढ़ी पे जाके गिरेंगे, फिर वापस हमारी यात्रा चालू होगी, मनुष्य जीवन तक आएंगे, फिर वापस कोई सांप खाएगा, वापस हम ऐसे चक्कर लगाते रहेंगे। इसलिए कोशिश करना चाहिए हमको कि सांप से बच के हम एक पूर्णता की प्राप्ति करें। मनुष्य जीवन एक अवसर है। नरदेह आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूले नभस्तेरितम उमान भवाब्दि न तेरित आत्मा। कि ये हमको मनुष्य जीवन मिला, नर देह आद्यम सुलभम, यह हमको सुलभ हो गया है, परंतु है बड़ा दुर्लभ है। उमान भवाब्दि प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम, प्लवम बोलते हैं नाव को, और ऐसी नाव का कर्णधार यानी कैप्टन होना चाहिए। बिना कैप्टन के वो हम नाव में जा नहीं सकते। तो वो गुरु, उसका मनुष्य जीवन में हम गुरु बनाते हैं, तो हमको दिशा निर्देश देते हैं कि आप 16 माला का जप कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो वो एक निर्देश देते हैं, ये 4 नियमों का पालन कीजिए, कभी नशा नहीं, कभी जुआ नहीं, कभी मांसाहार नहीं, कभी व्यभिचार नहीं। तो ये हमको बचाते हैं। अगर हम कोई कैप्टन नहीं रखेंगे नाव में तो नाव डूब जाएगी, हम कितने भी कुशल व्यक्ति क्यों न हो। ना तो हम तैर सकते हैं और न सागर को पार कर सकते हैं। उसी प्रकार इस जीवन में एक गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। वो गुरु रहता है यानी हम एक अनुशासन में है, एक कंट्रोल में है, तो उनके निर्देश के अनुसार हम चले। कभी हमारी इच्छा होती है जब करने की, कभी नहीं भी होती है, परंतु हमको करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि गुरु का आदेश है। अगर गुरु का आदेश नहीं होगा तो हम इच्छा होगी तो करेंगे, नहीं इच्छा होगी तो नहीं करेंगे, फोर्स तो नहीं है। पर गुरु हम कर लेंगे, गुरु के निर्देश में रहेंगे तो एक हमारा जीवन नियमित हो जाएगा, और जो प्रकृति के 3 गुणों से हम धीरे धीरे बाहर निकलेंगे। तो हम ये थोड़ा तात्पर्य पढ़ते हैं। अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहारित करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परमात्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। अभी प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो मायावादी है या अद्वैतवादी बोलते हैं उनको, वो लोग क्या बोलते हैं? भगवान है, और वैष्णव फिलोसफी क्या है? भगवान है और भक्त है, परमात्मा है और आत्मा है। तो जब 2 व्यक्ति होंगे तभी तो आदान प्रदान होगा। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि हम विलीन हो जाएंगे भगवान में, विलीन होना चाहते हैं, यानी हमको ना तो भक्ति करनी है और ना हमको कोई भगवान से प्रेम करना है और ना भगवान का कोई स्वरूप है। तो हम उनमें विलीन हो जाएंगे और हम भी भगवान बन जाएंगे। तो वो भगवान से द्वेष करते हैं और भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं। मायावादी फिलोसफी है, इसलिए वो बहुत ही घातक है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोले? मायावादी भाष्य सुनिले है सर्वनाश।
अच्छी अच्छी कथाएं होती है उसमें, हम यूट्यूब पे भी देखते हैं या अनेक जगह पे देखते हैं कथाओं में, लास्ट में ये बोलते हैं कि आत्मा सो परमात्मा। ये बहुत घातक चीज है, बहुत हमारे आध्यात्मिक जीवन को पूरा खत्म कर देती है। क्योंकि हम भगवान की सेवा करने के लिए बने हैं, भगवान से प्रेम करने के लिए बने हैं। हम भगवान से प्रेम करेंगे तब हम आनंदित होंगे, क्योंकि भगवान आनंद के सागर हैं। भगवान सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, और हम उनसे जुड़ेंगे तो वो गुण हमें भी आएंगे। और वो विभु है, हम अणु है, वो विशाल हैं, हम छोटे हैं। गुणों में हम भगवान से बराबर हैं, परंतु मात्रा में हम कम हैं। ये उसको बोलते हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व। हम भगवान के बराबर कभी नहीं हो सकते हैं। हम भगवान जैसे एक बड़ी चिंगारी, एक बड़ी ज्वाला है और एक छोटी चिंगारी है, ऐसे ही जैसे सागर है और एक बूंद है। परंतु उसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि हम विलीन हो जाएंगे। जैसे सागर के अंदर अनेक जीव जंतु रहते हैं। मायावादी फिलोसफी क्या है कि नदियां सब समुद्र में मिलती हैं, परंतु प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, वो समुद्र के अंदर जीव जंतु भी रहते हैं। उसका एक संसार है, अनेक प्रकार के जीव रहते हैं। जैसे समुद्र की तलहटी में जाएंगे तो जितने पृथ्वी पे जीव है, वैसे ही समुद्र में भी एक संसार है, वहां भी तरह तरह के जीव हैं। वैज्ञानिकों ने अभी तक उनका पूरा खोज नहीं किया है। तो वो एक नहीं हो जाते समुद्र से, वो समुद्र में रहते हैं। और हम भी जब मान लो मुक्त हो जाते हैं तो हम एक अलग लोक में जाते हैं। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम विलीन हो गए, हमारा अस्तित्व खत्म हो गया। अगर अस्तित्व खत्म होगा तो भगवान ये क्यों बोलते हैं कि सनातन है या अघुलनशील है। हम भगवान परमात्मा से मिल रहे हैं, इसका मतलब घुलनशील हो गए हम। तो घुलेंगे तभी तो मिलेंगे, घुलेंगे ही नहीं तो ये मायावाद की फिलोसफी यहीं पे खंडित हो जाती है। भगवान बोलते हैं ना कि अघुलनशील है, तो मायावाद यहीं खत्म हो जाता है कि भगवान से एक हो नहीं सकते हम कभी भी। हम हमेशा से रहते हैं, जब भगवान हमेशा से रहते हैं वैसे ही हम भी हमेशा से रहते हैं। भौतिक कलमश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। तो भक्तों को क्या बताया, बुद्धिमान बताया, क्योंकि वो वैकुंठ लोक में जाना चाहता है, भगवान की सेवा करना चाहता है। तो कम प्रयास में अधिक प्रतिफल मिलता है भक्ति में। और जो दूसरे जो मायावाद है या दूसरे जो है, उसमें अधिक प्रयास करने से प्रतिफल ही नहीं मिलता एक तरह से। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो ये मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता है। अतः इसमें संदेह नहीं कि सूर्य लोक में उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। तो अभी हमने चर्चा की थी, यदि सूर्य लोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है। तो वही चीजें है कि अभी हमको करना क्या है, मेन मुद्दे की बात वो है ना। चलो हमने जान लिया है कि हम आत्मा है, या हम बार बार सुनते रहते हैं या आगे भी सुनेंगे, तो अब हमको करना क्या है। तो आत्मा है तो आत्मा का कल्याण के लिए कार्य करना है। अभी हम शरीर को सुख देने के लिए प्रयास कर रहे हैं और कर्म फलों को जनरेट कर रहे हैं। अगर हम आत्मा के लिए प्रयास करेंगे तो फिर कर्म फल नहीं बनेंगे। तो भगवान बोलते हैं ना कि यज्ञार्थात् कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधन। तो भगवान की प्रीति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, यज्ञ का अर्थ है विष्णु, विष्णु की प्रसन्नता के लिए हम कार्य करेंगे तो हमको कर्म का बंधन नहीं लगता है। और वापस कर्म का बंधन नहीं लगेगा तो वापस हमको शरीर नहीं मिलेगा। नूनम प्रमत्य कुरुते विकर्म यत इंद्रिय प्रीत्य आपरणोति न साधु मन्य आत्मनोयम असन्नपि क्लेशत आसते है। कि नूनम प्रमत्य, हम एक प्रमत हो जाते हैं, एक मोह में आ जाते हैं। कुरुते विकर्म, और विकर्म करते हैं, अनेक प्रकार के पाप कर्म करते हैं। और वो यत इंद्रिय आपरणोति, इंद्रियों की संतुष्टि के लिए हम करते हैं। न साधु मन्य आत्मनोयम, और हम इसको बुद्धिमान लोग, साधु लोग, संत लोग इसको अच्छा नहीं बताते हैं
कि आप वही कार्य कर रहे हो जिसके कारण आपको ये शरीर मिला है, वापस वही कार्य कर रहे हो तो वापस एक शरीर को जनरेट कर रहे हो। तो इस चक्कर को आपको तोड़ना चाहिए। न साधु मन्य आत्मनयम असन्नपि क्लेशत आसदे, क्योंकि ये दुखदायी कार्य है ये सारे। वापस हमको एक शरीर मिल रहा है, वापस हम दुखी हो रहे हैं, वापस हम स्कूल जा रहे हैं, वापस हम कमा रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, वापस एक बूढ़े हो रहे हैं, मर रहे हैं, वापस हमको एक शरीर मिलेगा। कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देह उत्पत्ति, तो वापस एक घर में हमको भेजा जाता है फोर्स पूर्वक। हम वो उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। हम परिवर्तन किस चीज में कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं वो, हम उस पर हमको फोकस करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, तो हम जो कर सकते हैं वो है कि भगवान से हम जुड़े, सन्मुख होए भगवान से। अभी तक हम इतने जन्मों से हम भगवान से विमुख हैं, तो अभी परमात्मा रूप में भगवान हमारे हृदय के अंदर हैं और वो साक्षी के रूप में देख रहे हैं हमारे कार्यों को। अभी हमको मौका मिला है, सत्संग मिला है, भक्तों का संग मिला है, भक्ति मिली है, तो हम उसको अच्छे से पकड़ के और अच्छे से उसका प्रयास करें, तब हमको ये चक्कर से छूटेंगे। बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो यही चीजें थी। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी कुछ बोलना चाहते हैं? कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आत्मा के 9 गुण बताए इसमें, और 4 गुण नेगेटिव थे और 5 गुण पॉजिटिव थे। तो 9 गुण कौन बताएगा? हाथ खड़ा करें पुरुषों में। अशोक जी बताइए। नंदकिशोर, इतनी अच्छी तरह इन्होंने बताया 9 गुण। गोपाल प्रभु। हाँ हाँ। ना जलाया जा सकता है, ना पानी में डुबोया जा सकता है, ना मारा जा सकता है, और ना सुखा जाता है। 4 हुए, बाकी 5 नहीं, उनसे पूछ रहा हूँ। हैं? याद नहीं आ रहा है। माताओं में कौन बताएगा? मिक्स नहीं हो सकता है। नहीं, सर्वव्यापी नहीं है आत्मा। आत्मा सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा सर्वव्यापी है। आत्मा सर्वगत है। चलिए, इसे एक और क्वेश्चन बन गया। सर्वगत और सर्वव्यापी में क्या अंतर है? कौन माता जी बताएंगे? आत्मा सर्वगत है, आत्मा सर्वव्यापी नहीं है। तो सर्वगत और सर्वव्यापी में क्या अंतर है? कौन बताएगा माता जी में? हाथ खड़ा करें। सर्वव्यापी, हाँ, और सर्वगत। तो आत्मा सर्वव्यापी है, हाँ, लेकिन आप बताइए है नहीं है? और सर्वगत है सभी के अंदर। ऐसे तो परमात्मा भी सभी के अंदर है। पहले तो चलिए, क्वेश्चन हमारा जो पहला क्वेश्चन था कि 5 क्वालिटीज कौन सी है। सुनीता माता जी आप बताइए। कड़ोदरा की माता जियों को आपके से बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। 4 चीजें बताई गोपाल ने, वो बिल्कुल सही है। अच्छेद्योयम, अदायोयम, अक्लेद्य, अशोष्यवचम। ना उन्हें काटा जा सकता है, ना उन्हें जलाया जा सकता है, ना गीला किया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है। ये 4 हो गया। ना 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 ना। अब 5 चीजें हाँ 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 हाँ। तो 5 चीजें हाँ 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 है, वो कौन सी है? हाँ, शाश्वत है।
अखंड का क्या अर्थ होता है? हैं? अच्छा ठीक है, अखंड है। और अविनाशी और शाश्वत तो एक ही है। नित्य, सर्वगत, स्थाणुर, अचर और सनातन लिखा हुआ है ना दूसरी लाइन में। नित्य, सर्वगत, स्थाणुर, अचलो यम सनातन। तो सर्वगता का अर्थ क्या है और सर्वव्यापी का अर्थ क्या है? सर्वव्यापी मतलब एक ही व्यक्ति सब जगह व्याप्त है, तो वो कौन है? परमात्मा। हम सर्वव्यापी नहीं, मैं सब जगह व्याप्त नहीं हूं। ठीक है, मैं राम तीर्थ जी के शरीर में नहीं हूं, या मैं कोई अणु में नहीं हूं, मैं यहाँ या दूसरी जगह में, मैं अभी यहीं, मैं इसी शरीर में हूं, मैं एक ही व्यक्ति हूं। ये होता है सर्वगता। सर्वव्यापी मतलब भगवान एक होते हुए भी सब जगह हैं। तो आत्मा कभी सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन सर्वगता है। सर्वगता का मतलब आत्मा सब जगह रहती है। समझ रहे हैं बात को? जैसे आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं कि आत्मा खाली पृथ्वी लोक में ही है, जीव खाली इसी प्लेनेट में, और सब लोग खाली हैं। लेकिन वैदिक जानकारी के अनुसार सूर्य लोक में भी आत्माएं हैं, चंद्र लोक में भी आत्माएं हैं, अग्नि में भी आत्मा है, जल में भी आत्मा है, पृथ्वी के नीचे भी आत्माएं हैं, आकाश में भी आत्माएं, सब जगह आत्माएं हैं। इसलिए आत्मा को कहा जाता है सर्वगता। मतलब सब जगह, ऐसा नहीं कि एक ही जगह है, सब जगह आत्मा है। ठीक है, तो सर्वगता का अंतर और सर्वव्यापी का अंतर समझे। भगवान सर्वव्यापी है, हम सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन हम सर्वगता है। सब जगह हम लोग, मतलब हम लोगों को शरीर कहीं भी मिल सकता है, ऐसा नहीं कि हमें खाली पृथ्वी लोक में शरीर मिल सकता है। ठीक है, तो एक प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि ये प्रश्न विलास मंजरी माता जी के लिए। माता जी मन में सुने आज तो अच्छे गए काम से। माता जी बताइए, ब्रह्मा जी की 12 घंटे कितने लंबे होते हैं? है माता जी? माता जी बोले हमें क्या लेन देन में, हमें आप चैन से रहने दीजिए, हमारा क्या लेन देन है ब्रह्मा जी से। अच्छे, हमें आप कोई काम के प्रश्न पूछे, भाई आज क्या है प्रसाद में बताओ, ये तो चीजें कोई काम की, आप इनसे क्या बातें बताओ। और क्या नाम है, महाशक्ति शक्ति विद्यापूर्ण माता जी, क्या नाम है माता जी का, भूल गया। करुणापूर्ण शक्ति माता जी। माता जी आप बताइए, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना लंबा है? मंजुनासी माता जी? अभी सब प्रभु जी ने लेक्चर में बताया, मैं लेक्चर वाली बातें पूछ रहा हूँ। नीलम माता जी? आप तो ऐसे हंस रहे हैं जैसे कोई लड़का आपको देखने आया है। शादियां हो गई, अब बताइए, आप तो ऐसे शर्मा रहे हैं। अच्छा खासा प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं आपसे, इतना सिंपल जवाब दिया। चलिए कौन बताएगा, हाथ खड़ा करें। प्रतीति माता जी को छोड़ के और कौन बताएगा? बताइए पूजा माता जी। 1000 चतुर्युग, बिल्कुल सही। ब्रह्मा जी के 12 घंटे कितने हैं? 1000 चतुर्युग, मतलब 4 युग का टोटल होता है 43,20,000 साल इंटू 1000, ये हो गया 4 अरब 32 करोड़ साल। ये ब्रह्मा जी के 12 दिन, और ऐसे ही ब्रह्मा जी के, अरे सॉरी 12 घंटे, और ऐसे ही ब्रह्मा जी की रात्रि होती है 12 घंटे की। तो ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ 8 अरब 64 करोड़ साल का, है ना, ये ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ। ठीक है माता जी, प्रभु जी आप लोग सब लोग सुनिए अच्छी तरह, आप लोग नहीं सुन रहे हैं, ये नहीं सुनेंगे तो हम लोग श्रवण नहीं करेंगे तो क्या होगा हमारा। आगे प्रभु जी ने एक लेक्चर में बोला कि संसार चक्कर को काटने के लिए इन्होंने 2 श्लोक बताए। कौन से ग्रंथ के बताए और कौन से श्लोक थे? प्रभु जी में हाथ खड़ा करें जो प्रभु जी। 250 में अनलिमिटेड स्पेशल थाली જેનો ટેસ્ટ बताइए गोविंदा का ये। हाँ बताइए, कौन बताएगा प्रभु जी से कि इन्होंने कहा कि संसार चक्कर को काटने के लिए गीता जी, अरे सॉरी मैंने बोल ही दिया। चलिए ग्रंथ का नाम तो बता दे, 2 श्लोक बताइए। नहीं नहीं, चक्कर काटने के लिए, ये वाला श्लोक नहीं बोला था इन्होंने। आप ब्रह्म भगवान लोग वाला श्लोक नहीं बोला था। बहुत ही अद्भुत श्लोक है, वो 2 श्लोक वास्तव में वो सही बात है, उसी से हमारा संसार चक्र कट सकता है। नहीं,
न रूपमस्य ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंग शस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गताना निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणे। और इसके बाद वाला बोला था निर्माण मोहा जित संग दोषा, है ना, अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा। जब तक हम अपने मान का दमन नहीं करेंगे, जब तक हमारे मन में मान की भावना रहेगी, निर्माण मोहा जित संग दोषा, संसार चक्र को काटने के लिए अद्भुत वस्तु है और इसको हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमारी हार कब होती है? ईश्वर भगवान प्रभु जी ने लेक्चर में बताया कि हम लोग हारे हुए कब माने जाते हैं। हार और जीत होती है ना, तो हमारी हार कब मानी जाती है? रामाचार्य प्रभु बताएंगे हमारी हार कब मानी जाती है। ये जनरल आंसर है, भगवान से दूर जाते हैं वो सही है, लेकिन जो बराबर अभी लेक्चर के हिसाब से वो क्या है, नहीं नहीं, वो हमारी हार का जवाब नहीं है। हमारी हार तब होती है जब हम आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं करते। पराभवस् तावद अबोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्म तत्व। मुक्त कब तक नहीं हो सकते? शास्त्रों में माता जी आत्मा मुक्त कब तक किया कब तक को नहीं हो सका? मारवाड़ी तो मेरी कच्ची है, हैं? भगवान की शरण, लेकिन प्रॉपर भी ने और थोड़ा आगे बढ़ा ले थे, क्या बड़ा शब्द। जब तक भगवान वासुदेव से प्रीति नहीं होती तब तक हम मुक्त नहीं होते। अच्छा, ये बहुत ही सरल प्रश्न है, ये माताओं के लिए है। भगवान किस उम्र के आगे नहीं बढ़ते? 16 साल। चलिए, तो इजी है। और लास्ट प्रश्न है, भूतवा भूतवा प्रलीयते। एक इन्होंने श्लोक बोला था 8वें अध्याय का, भूतवा भूतवा प्रलीयते, इसका अर्थ क्या होता है? 8वें अध्याय का श्लोक है, भूतवा भूतवा प्रलीयते। कौन बताएगा? पुरुषों में पूछ रहा हूँ माता जी, आप तो स्त्री शरीर में है। कौन बताएगा? हंसदेव प्रभु। हाँ, भूतवा भूतवा मतलब बार बार शरीर बनता है, भूतवा भूतवा मतलब बनता है, प्रलीयते बार बार नाश हो जाता है। 8वें अध्याय का 19वां श्लोक, बहुत सुंदर। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप लोग गंभीर होइए, अच्छी तरह सुनिए। एक एक क्लास को हमें ढंग से सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, तो हमारा श्रवण अच्छा माना जाएगा। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कुछ अनाउंसमेंट है। कल हमारी एकादशी क्लास अन्नपूर्णा मार्केट में लक्ष्मी माता जी की दुकान पे है।